जब विधायक जी का इंटरव्यू लिया किरतपुर न्यूज़ के माध्यम से, तो उन्होंने कहा ये नेशनलाइज रूट नहीं है रोडवेज बसों के लिए। मतलब जो भी कुछ है, आप विधायक जी का पहले इंटरव्यू सुनिए। जैसे अब हाईवे बन रहा है, मेन हाईवे बनता जा रहा है, तो हाईवे बनने के बाद रोडवेज बस, जैसे मवाना का हाल हुआ, मवाना में पहले बसें अंदर से जाया करती थी, लास्ट में ये हुआ कि मेरठ से स्पेशल उन्होंने बसें लगानी पड़ी जब जनता परेशान हुई। तो इसी तरह से जैसे अब अगर आप उत्तराखंड बस की बात करें, तो उत्तराखंड बस जो है बिजनौर से भी बाहर चली जाती है, किरतपुर की तो बात ही अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे बसें कम हो जाएंगी। या पहले बस स्टैंड का मामला था यहाँ पे कि बस स्टैंड यहाँ पे बनेगा, काफ़ी चर्चा इसमें बस स्टैंड को लेके रही, मगर बस स्टैंड नहीं बना। मगर अब अगर ये वाली बात आती है, अगर जैसे हाईवे बाहर से निकल रहा है, तो बस अंदर आएगी कि नहीं आएगी, या बस स्टैंड कहाँ बनेगा, इसको लेके जनता में एक रोष है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछी, क्योंकि ये कल ही मैंने अधिकारी को बुलवाया था और मैंने लखनऊ में इस बार विधानसभा में यहाँ के बस स्टैंड का मुद्दा भी उठाया था। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उसमें आपको शायद क्या, मेरे ख्याल से किरतपुर के किसी भी आदमी को ये पता नहीं होगा, और आपके माध्यम से सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रूट है, ये बिजनौर से किरतपुर होते हुए नजीबाबाद तक प्राइवेट बसों का रूट है। ये नेशनलाइज रूट है ही नहीं, इस पर सरकारी बस चलने की अधिकृत ही नहीं है। पिछले दिनों अभी करीब 2-3 साल पहले बस यूनियन वालों ने कमिश्नर साहब के यहाँ हाई कोर्ट का स्टे दिखाया था कि साहब इस बस पे रोडवेज की बसें नहीं चल सकती। तो आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है याद हो, नहीं तो आप बस यूनियन वालों से पूछ सकते हो कि उन्होंने इस पे जब कमिश्नर साहब को इस हाई कोर्ट का स्टे दिखाया, तो हाई कोर्ट के मामले में कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो उन्होंने डीएम साहब को और एआरएम बिजनौर को ये आदेश कर दिया था कि इस रूट को बंद करके आप जो है कोतवाली को बसें निकालें। तो वाया बिजनौर कोतवाली होते हुए नजीबाबाद होकर के कोटद्वार बसें गई थी। ये रूट नेशनलाइज रूट नहीं है, और जब नेशनलाइज रूट है ही नहीं, रोडवेज का रूट है ही नहीं, तो बस स्टैंड बनने का मसला ही नहीं है। तो बस स्टैंड बन ही नहीं सकता, पहले तो इस रूट को नेशनलाइज कराना है। तो इसी के लिए मैंने अभी मंत्री से पिछले बार मिला था, माननीय मंत्री से, परिवहन मंत्री से, उनसे मैंने कहा कि साहब इस रूट को नेशनलाइज करा दीजिए। जब ये नेशनलाइज रूट बन जाएगा तब तो अधिकृत हो जाएंगी बस चलने को। ये तो व्यवहारिकता के नाते चल रही हैं। या प्राइवेट बस वाले भी अभी ई रिक्शाओं की वजह से मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ई रिक्शा वाले सवारी ले आते हैं, बस में सवारी बैठती नहीं, तो उन्होंने भी ध्यान देना कम कर दिया, बसों की संख्या भी कम हो गई है। लेकिन जब पूरी बसें इस पर चलती थी तो ये नेशनलाइज रूट नहीं था, इस पर रोडवेज नहीं चल सकता। तो प्राइवेट बसों में भी तो इशू आ रहा है। प्राइवेट बसें बने, बीच में प्राइवेट बसें भी बंद करी जाती हैं। प्राइवेट बसें जो चल रही थी, बीच में एक कंडीशन ये भी आ गई थी कि बहुत सारी बसें कम हो गई थी। बसें तो कम हो, तो उनका प्राइवेट, जब आदमी प्राइवेट वाला क्यों चलाता है? प्रॉफिट के लिए। जब उन्हें प्रॉफिट नहीं लगता है, स्टाफ का खर्च भी नहीं निकल रहा है, तो वो तो बंद कर देगा। तो अभी भी तो बहुत सारी बसें बंद इसलिए हो गई। पहले जो मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं पता कि इस पर कितने परमिट हैं प्राइवेट के, लेकिन यकीनन कम हो गई है बसें, क्योंकि कल मैंने आराम साहब से कहा था, और इसीलिए रोडवेज चल रही है क्योंकि वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। तो लेकिन पहले इसने नेशनलाइज रूट कराना पड़ेगा। जब नेशनलाइज रूट ये बन जाएगा, अधिकृत हो जाएगा रोडवेज के लिए, तब कहीं बस अड्डे की बात आएगी। और बस अड्डे की बात भी जब आएगी तो टेक्निकल बात आप भी समझते हो कि किरतपुर लंबा बसा हुआ है। आप जब वहाँ से चलेंगे, जहाँ से हाईवे ऊपर चढ़ा है, वहाँ से लगभग किरतपुर बसते बसते वहाँ तक पहुँच गया, जो पेट्रोल पंप लास्ट में बना है। और इधर जो है आपके रेलवे क्रॉसिंग के आगे तक, जहाँ पे मौलाना मोहम्मद यूनिवर्सिटी बनी, यहाँ तक लगभग किरतपुर पहुँच गया। अब आप यहाँ से वहाँ तक बता दीजिए कौन सी सार्वजनिक जगह पड़ी है जहाँ पर बस स्टैंड बनाया जा सके। तो बस स्टैंड बनेगा तो अगर तो फिर वो हाईवे के उधर ही बनेगा, या तो इधर हाईवे को टच करेगा, ये उधर हाईवे को टच करेगा। और वो भी बनना अभी बड़ी मुश्किल इस बात है कि सरकार से पैसा लेना ज़मीन खरीदने के लिए, ज़मीन के रेट आप इन दोनों हाईवे पे देख ही रहो। इतनी महंगी सरकार ज़मीन लेगी नहीं लेगी, क्योंकि सरकार जो ऐसी चीज़ें बनाती है, बैठो भैया बैठो एक मिनट, सरकार जो ऐसी चीज़ें बनाती है वो बनाती है फ्री की ज़मीन में, जो ग्राम समाज की ज़मीनें हो या जनहित की ज़मीनें, उनमें बनाती है। जैसे अभी हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, जब तक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं हुआ, जब तक कि ऐसी ज़मीन नहीं मिल गई। वो मधुसूदनपुर देवीदास में वो जगह मिली 130-40 बीघे, तब वहाँ, वरना अगर वो नहीं मिलता तो शायद हो सकता ना बनता। तो ऐसी ज़मीनों की दिक्कत है। तो आप यहाँ से वहाँ तक किरतपुर में कोई जगह ही नहीं है ऐसी। तो दो बातें, एक तो पहले इसने नेशनल रूट कराना, रोडवेज का रूट बनवाना, फिर उसमें जगह तलाश करना, तब जाके कहीं बस स्टैंड बनेगा। चांस है कि बस स्टैंड बनेगा। मैंने आपको बताया ना, पहले तो जगह ढूंढना और फिर उसके पहले नेशनल रूट बनाना। जब ये नेशनलाइज रूट हो जाएगा, रोडवेज के लिए अधिकृत हो जाएगा, तब तो ये होगा कि हाँ, इस पर बस स्टैंड की जरूरत है। क्योंकि ये परसों ही मैंने आरएम मुरादाबाद, एआरएम बिजनौर, एआरएम धामपुर को माननीय मंत्री से जब मैं मिला तो उन्होंने निर्देश दिए थे कि वहाँ जाकर के देखो। तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसीलिए किरतपुर वालों को नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम है कि आज तक, नहीं तो सब जगह बस अड्डा है, किरतपुर में ही क्यों नहीं है? तो प्रॉब्लम टेक्निकल यही है कि ये प्राइवेट रूट है, ये रोडवेज अधिकृत रोडवेज बसों के चलने के लिए रूट ही नहीं था।
इसलिए आज तक यहाँ बस अड्डा कभी नहीं बना। जो इससे पहले जन विधायक रहे उन्होंने भी इसलिए। हमारा जो डिवाइडर है यहाँ, हर दिन बसें चढ़ती हैं, हर दिन गाड़ियाँ चढ़ती हैं, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। तो इसकी जिम्मेदारी किसके अंडर में आती है, तो समझने की ज़रूरत है। जैसे आप अभी ये वाली बात विधायक जी ने बताई कि नेशनलाइज रूट नहीं है ये, तो एक खुलासा तो ये हुआ कि ये नेशनलाइज नहीं है, इस पर प्राइवेट बसें ही चल सकती थी और ये आपसदारी में चल रही हैं, ये सारी बातें। इसी तरह से ये किसके अंडर में आता है और इसे कौन ठीक करा सकता है, तो हमें ये भी बताने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जितने भी ड्रम रखे हुए हैं, जो चाहे वो लोहे का ड्रम हो, चाहे प्लास्टिक का ड्रम हो, और चाहे ये रूट हो, और ये रूट की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हालत है इसकी, कहाँ से किस तरह से ये रूट ख़राब है। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी है और कौन, क्योंकि सभी जो पत्रकारगण हैं उन्होंने भी बहुत सारी बार इसकी जो स्टोरी लगाई है, गाड़ी चढ़ते हुए दिखाई है। रोहिल भाई हैं हमारे, उन्होंने भी कई बार इसकी स्टोरी की है, और पत्रकार हैं उन्होंने स्टोरी करी है, और समाज सेवी जो है उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की है। उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो डिवाइडर है, इसको डिवाइडर को आगे कैथपुर से बाहर ले जाया जाए, और जब गाड़ी ऐसे में नहीं टुकेंगी तो वो तो आपसी उनका वो है कि किस तरह से वो समझें इस चीज़ को, मगर हमें इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताया जाए कि डिवाइडर जो है आगे तक क्यों नहीं बनता, और इसके आगे ये ड्रम टूट जाते हैं तो ये ड्रम बदले जाते हैं। थोड़ा सा बताएं कि किसके अंदर में ये सारी चीज़ें क्या है, सच्चाई वो भी आप बताएं। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।